So, dear children, we are today starting with the knowledge task of the clothes chapter. ठीक है? This chapter is very easy and it's very interesting also. We have already done the question answers, 1 to 4 question answers हमने notebook में finish कर लिए हैं. So इस topic का, इस chapter का last जो topic है knowledge task, आज हम वो करेंगे. ठीक है? This one is very easy. When you will see it, you will automatically get the answers. आप ही मुझे answers बताओगे. ठीक है? So we should start. Please pay attention now, everyone. So knowledge task बेटा है give one word answer, right? ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क में, जिसमें 1 वर्ड का आंसर देना है आपने बस. ठीक है? तो अगर आपका आंसर ठीक होगा तो यू विल गेट 1 मार्क. So this type of question can also come in the exam, right? So इसको हम start करते हैं reading. Just a minute, let me see. जो बच्चे अच्छे से बैठे हैं ना, मैम उनसे सुनेंगे अभी. अमरिंदर सिंह. जी, लक्ष्य ने तो आंसर भी लिख दिया चैट बॉक्स में लक्ष्य, बट दोनों स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं आपने. अमरिंदर, फर्स्ट वाला पॉइंट रीड करो. We use it in rain. We use it in rain. ऐसी क्या चीज़ है जो हम रेन में यूज़ करते हैं? राइट डाउन द आंसर इन द चैट बॉक्स. हाँ जी, बोलो. Raincoat and umbrella. ओके, वेरी गुड. आपके दोनों आंसर ठीक है बेटा, बट हमने एक ही आंसर लिखना है. आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा, गिव 1 वर्ड आंसर. भव्या, आई थिंक मैंने बोला था कि लिखना नहीं है. बोला था ना, yesterday also I pointed you out for the same thing. Why can't you pay attention to listening? So बेटा, इसमें 2 थिंग्स भी हो सकती है. रेनकोट भी हम यूज़ करते हैं रेन में, अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं रेन में. सो वी हैव टू गिव ओनली 1 आंसर. ठीक है? अगर आप 2 लिखोगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स. अमरिंदर सिंह, म्यूट योर सेल्फ बेटा. आप अभी तक माइक ऑन करके क्यों बैठे हो? सो हमने एक ही आंसर लिखना है. ईदर यू कैन राइट रेनकोट और यू कैन राइट अम्ब्रेला. सो जिसके आपको स्पेलिंग्स पूरी तरह श्योर हो आपके, आपको स्पेलिंग्स करेक्ट आते हैं, वो आप लिख सकते हो. जैसे लक्ष्य ने दोनों लिख दिए थे रेनकोट अम्ब्रेला, बट स्पेलिंग दोनों के रॉन्ग थे, तो मार्क्स कट हो जाएंगे अगर स्पेलिंग गलत है. ठीक है? सो ये बहुत ईजी था. इसका 1 वर्ड में ही हमने आंसर देना था. नेक्स्ट, रिदम शर्मा. हाँ जी रिदम, रीड द नेक्स्ट वन, नंबर 2. On our head, cap. कैप. ओके, आपने आंसर भी बता दिया. वेल डन बेटा, म्यूट योर सेल्फ. सो क्वेश्चन क्या है? वी वेयर इट ऑन आवर हेड. सो क्लोथ्स चैप्टर है ये. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अपने हेड पे वेयर करते हैं, पहनते हैं? ठीक है? इट कैन बी अ कैप, इट कैन बी ऑल्सो अ हैट. हैट भी हम हेड पे पहनते हैं. हैट इज़ लिटिल बिगर इन साइज, है ना? कैप की शेप थोड़ी अलग होती है. आप ड्रॉ करते थे ना LKG में. हेयर बैंड इज़ एसेसरी. ऐशानी रोही ने हेयर बैंड लिखा है बेटा, वो एक एसेसरी होती है, राइट? वो क्लोथ नहीं होता. हम हेयर बैंड से अपने हेड को कवर नहीं करते. सो हेयर बैंड इज़ नॉट द आंसर फॉर दिस. ओके? सो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कैप और हैट. परनीत कौर, आप भी बेटा लिखने पे फोकस है आपका भी, है ना? यू आर नॉट लिसनिंग. सुनना नहीं है ना आपने. You are also in a hurry to just write it down and finish it off. So first का आंसर था रेनकोट और अम्ब्रेला. We just have to write 1. सेकंड का आंसर क्या था? कैप और हैट. ठीक है? मनवीर कौर बेटा, आप क्या भेजी जा रहे हैं चैट बॉक्स में? चलो नेक्स्ट, अवनी विल रीड नंबर 3.
ये वर्ड तो किया हुआ बेटा बहुत बारी। अवनी मैं आपको हर बारी बोलती हूँ बेटा कि रीडिंग की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। हेल्पर, हेल्पर, आगे WHO, who wear uniform, अवनी स्टिल द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग बेटा, आपको रीडिंग की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, है ना। हेल्पर वर्ड आप रीड नहीं कर पा रहे हो, ये तो हम LKG में करते नहीं, हेल्पर्स चैप्टर करते हैं ना, ये कोई न्यू वर्ड नहीं था आपके लिए। रीडिंग की प्रैक्टिस करिए अवनी। सो अब इसका आंसर क्या हो सकता है? अ हेल्पर हु वेयर्स यूनिफॉर्म, क्या हो सकता है इसका आंसर? डॉक्टर, डॉक्टर, वेरी गुड, ठीक है। सो कई बच्चे इसका आंसर पुलिसमैन लिख रहे हैं। रूहानी आप कॉटन किसका आंसर लिख रहे हो? हम पहुंच गए हैं वहाँ। रियांश इज राइटिंग स्कूल, स्कूल किसका आंसर हुआ? विहान कोई नंबर्स आप लिख के भेज रहे हो। सी आई आस्क यू एवरी टाइम कि एटलीस्ट नंबर लिखा करो, कि अगर आप 3 का आंसर दे रहे हो तो 3 लिखो। स्कूल किससे हुआ रियांश? इसका आंसर हेल्पर पूछा है। स्कूल तो बिल्डिंग होती है। सो हेल्पर हु वेयर्स यूनिफॉर्म, आपको याद होगा आप GK की बुक में हेल्पर चैप्टर करते थे, जिसमें हेल्पर्स कौन कौन होते थे? ट्रैफिक पुलिसमैन, डॉक्टर, कॉबलर, है ना, कितने सारे हेल्पर हैं, गार्डनर, मिल्कमैन। बट उनमें से ऐसा हेल्पर कौन है जो यूनिफॉर्म पहनता है? राइट, टीचर इज ऑल्सो हेल्पर, ठीक है। सो हम इसमें आंसर, वंशिका भी स्कूल लिख रही है, ही इज सेंडिंग इमोजीज, आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। कॉटन शीप से मिलती है, वी गेट दिस फ्रॉम शीप, विहान लिख रहा है कॉटन। अगले पे पहुंच गए हो आप, बट आंसर गलत। पे अटेंशन ऑन 3 नंबर फर्स्ट। सो 3 नंबर में हम क्या लिख सकते हैं? डॉक्टर लिख सकते हैं, पुलिसमैन लिख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन लिख सकते हैं, ठीक है, जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। फाइन, वेरी गुड। रूहानी ने देखो कितने अच्छे से नंबर डाल के आंसर्स भेजे हैं सारे। सो दिस इज अगेन वेरी इजी। आपने 1 ही। ग्रेस एंड अमरोज, आपने डेली माइक ऑन करना होता है। सो वी कैन राइट ओनली 1 हेल्पर, जिसके अगेन आपको स्पेलिंग्स अच्छे से आते हो, ठीक है। प्रभगुण, आप वूल कट पे पहुंच गए। बेटा जो मैम करा रहे हैं ना वो नहीं आपने सुनना, आप आगे जाओ और रॉन्ग आंसर्स लिखी जा रहे हो आप लोग। आई डोंट नो व्हाई यू कांट पे अटेंशन। रियांश और विहान कॉपी पेस्ट करके आंसर भेज रहे हैं दूसरे के। देवन, नेक्स्ट रीड करिए। देवन रंधावा, yes ma'am, रीड नेक्स्ट वन। दिस इज नहीं करना हमने बेटा जी, 4 नंबर करना है। आप अटेंटिव नहीं हो, इसका मतलब ना यू आर नॉट लिसनिंग। हाँ जी, वी गेट दिस फ्रॉम शीप, क्या होना चाहिए इसका आंसर? देवन, वी गेट दिस फ्रॉम शीप। बहुत सारे बच्चों ने लिख भी दिया, कई बच्चे कॉटन लिख रहे हैं जो ध्यान से नहीं ना पढ़ रहे। एक नूर ने भी स्पेलिंग गलत लिखे हैं, उदयवीर ने भी स्पेलिंग। हाँ जी देवेन, शीप से क्या मिलता है बेटा? सो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप? दिस वॉज सो इजी। यस, वूल इज द आंसर। वी गेट दिस फ्रॉम शीप। अभी भी एक बच्चा है यश, आपने भी कॉटन लिखा है। 4 नंबर कर रहे हैं हम अभी, 4 का आंसर लिखिए सिर्फ। सो कौन सी चीज़ है जो हमें शीप से मिलती है? उसका आंसर होगा वूल। आपने देखा फर्स्ट में 2 आंसर्स बनते थे, रेनकोट, अम्ब्रेला। सेकंड में भी 2 बनते हैं, कैप और हैट। थर्ड में तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग। बट जो 4th क्वेश्चन है इसमें आंसर चेंज नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ वूल ही आंसर करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि शीप हमें वूल देती है, राइट। नेक्स्ट करते हैं रीड नंबर 5। जस्ट लेट मी सी हु विल रीड।
रणवीर रानू। बेटा आवाज नहीं आई आपकी। नो, कांट हियर यू। नक्श शर्मा, Yes, ma'am. रीड। This is दिस इज make आगे बेटा। दिस इज यूज्ड टू मेक समर क्लोथ्स। क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्वेश्चन का मतलब समझ आया आपको? क्या मतलब है क्वेश्चन का? cotton. ये तो आपने आंसर बताया है विच इज़ करेक्ट। आई आस्क्ड यू मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम? समर सीजन में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। नो, ये नहीं लिखा। दिस इज यूज्ड टू मेक समर क्लोथ्स। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है कि दिस का मतलब हमने आंसर बताना है कि ये चीज़, जैसे पहेली नहीं पूछते, ये चीज़ समर क्लोथ्स बनाने में यूज़ होती है। कौन सी चीज़ यूज़ होती है? कॉटन। कॉटन के ही क्लोथ्स बनते हैं ना समर में। कॉटन एक फ्लावर जैसे होता है, प्लांट पे लगता है, उसको प्लक करते हैं, फिर उसके थ्रेड्स बनते हैं पहले, फिर वो उसकी मशीन से क्लोथ बनता है, तो ऐसे कॉटन क्लोथ बनता है। सो ये क्वेश्चन था कि ये चीज़ हम यूज़ करते हैं कॉटन समर के क्लोथ्स बनाने के लिए। ठीक है, सो कॉटन से बनते हैं। सो दिस इज़ टुडेज़ वर्क बेटा। ये अब हमने नोटबुक में करना है। वंस यू डू इट इन द नोटबुक वी विल अगेन रीड इट वंस। ठीक है, फिर से मैम आपसे रीडिंग कराएंगे। नाउ यू मे ओपन योर नोटबुक। अब आप नोटबुक ओपन कर सकते हो एंड लुक बिहाइंड मी ऑन द बोर्ड। स्टार्ट राइटिंग। वी विल स्टार्ट विद द डेट। टुडे इज August 7, 2021. Other side we will write CW classwork. Name of the chapter is clothes. चैप्टर का C रॉन्ग कैपिटल होना चाहिए। क्लोथ्स का C कैपिटल होना चाहिए। इट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे नॉलेज टास्क। नॉलेज का K कैपिटल, टास्क का T कैपिटल। नॉलेज के स्पेलिंग्स कैसे हैं? KNOW, इसको बोलते हैं नो। आगे लेज, LEDGE। स्पेलिंग्स ध्यान से लिखने हैं, आराम से लिखने हैं। हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, मिस्टेक्स भी नहीं करनी है आपने। टास्क के स्पेलिंग TASK, T कैपिटल अगेन। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या है वो लिखो। गिव वन वर्ड आंसर। गिव का G कैपिटल होगा, बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स लेटर्स स्मॉल होंगे। गिव वन वर्ड आंसर मतलब जो भी आंसर आप लिखोगे वो वन वर्ड का ही होना चाहिए। अगर किसी के 2 वर्ड्स भी बन रहे हैं जैसे रेनकोट, अम्ब्रेला, तब भी हम 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपको 1 के ही मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा भी लिख दोगे तो मैम ज़्यादा नंबर नहीं देंगे। चैप्टर का नाम फर्स्ट लाइन में ही लिखना है आपने। ओके,
knowledge task सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में give one word answer. If you have done this much, जब आप इतना लिख लेंगे, write in the chat box that you have done. I will start writing with the questions then. ये हमारा सेकंड चैप्टर है. उदयवीर ने कर लिया, ओके. विवान ने भी कर लिया, गुड. ये सेकंड चैप्टर है ना हमारा EVS का. इसके बाद वन मोर चैप्टर हमने करना है, देन आवर सिलेबस विल बी फिनिश्ड. चलो, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया यहाँ तक. सो वी कैन स्टार्ट राइटिंग विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट लाइन में था वी यूज़ इट इन रेन. ठीक है, इसको लिखते हैं अब हम. So number one is we use it in rain. So इसके आंसर में हम रेनकोट भी लिख सकते हैं, अम्ब्रेला भी लिख सकते हैं. ठीक है, बट आई एम गोइंग टू राइट रेनकोट क्योंकि रेनकोट के स्पेलिंग ईजियर हैं दैन अम्ब्रेला. सो इसमें चांसेस ऑफ मिस्टेक कम हो जाएंगे आपके. फाइन. सो आंसर में हम लिखेंगे रेन कोट. राइट विद मी. मैं सो दिस वे नंबर वन का आंसर हमने लिख दिया रेन कोट. मैं हाँ जी बेटा. यस. मैंने अम्ब्रेला लिखा है. ओके अमरिंदर सिंह, मैंने बता दिया था इसका आंसर कि दोनों हो सकते हैं ना. So first is we use it in rain and answer will be rain coat. 2 नंबर पे था we wear it on our head. राइट. चलिए अब ये लिखें. So very easy question again. We wear it on our head. Head के spelling HEAD. So इसमें आंसर में हम क्या लिख सकते हैं? We can either write cap or we can also write hat. So हम लिखेंगे CAP cap. So जो मैम अंडरलाइन करके लिख रहे हैं दैट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ओके, अगर आपको सेम लाइन में स्पेस नहीं मिल रही तो बेटा नेक्स्ट लाइन में आप आंसर लिख सकते हो, बट डोंट मेक अ मेस. ओके, लिखना
लिखना साफ साफ है आपने। हीथ, क्या कर रहे हो आप? ये शो मी योर नोटबुक। क्लास लगा रहे हो तो पढ़ भी लो। चलिए, डन 1 and 2। नेक्स्ट है अ हेल्पर हु वेयर्स अ यूनिफॉर्म। ठीक है, इसको लिखते हैं अब हम। नंबर 3, बेटा सिर्फ फर्स्ट लेटर ही कैपिटल लिखना है सब में, ओके? बाकी सब स्मॉल है, इवन आंसर इज इन स्मॉल। अ हेल्पर हु wears uniform, full stop। So इसमें we can write so many answers। We can write policeman, traffic policeman, lawyer, doctor, nurse। ठीक है, तो हम इजी वाला वर्ड लिखते हैं, डॉक्टर लिख लेते हैं ताकि आप स्पेलिंग्स अच्छे से उसके लिख सको, मिस्टेक ना हो आपकी। सो आई विल राइट आंसर इन द नेक्स्ट लाइन नाउ, बिकॉज वहाँ आपको फिर बोर्ड नहीं दिखेगा ना। सो मैं नेक्स्ट लाइन में आंसर लिखती हूँ। डॉक्टर में ना अपने ध्यान रखना है कि इट इज DOCTOR। कई बच्चे ER लिख देते हैं, बोलने में भी ER बोल देते हैं, इट इज OR। ओके, E नहीं आता डॉक्टर में, DOCTOR, डॉक्टर। आराम से कर लो, इवन इफ़ यू डोंट फिनिश। अगर आपका फिनिश नहीं होता इट्स ओके, आप बाद में भी कर सकते हो। व्हेन आई विल शेयर इन द क्लास ग्रुप, ओके? अगर आपका फिनिश नहीं हुआ तो सो टेक योर टाइम, डू इट नाइसली। सुंदर सुंदर लिखना है। सो 3 हो गए हमारे। आपको मैंने पहले भी बताया था इनके आंसर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। रेनकोट की जगह अम्ब्रेला भी हो सकता है, कैप की जगह हैट भी हो सकता है, और डॉक्टर की जगह पुलिसमैन भी हो सकता है। ठीक है, वो भी ठीक होगा अगर आपने वो भी लिखा होगा। नेक्स्ट नंबर 4 था वी गेट दिस फ्रॉम शीप। मतलब ये चीज़ हमें शीप से मिलती है। सो लेट्स राइट इट। Side please, ma'am. बेटा लेट मी राइट, प्लीज। मैम लिख के खुद ही साइड हो जाते हैं। वी गेट दिस फ्रॉम शीप। सो दिस वॉज वेरी इजी। इसका आंसर बहुत इजी था, हमें सबको पता है कि शीप हमें क्या देती है। शीप गिव्स अस wool, right? So answer for this is WOOL, wool। इसमें आंसर कोई और नहीं लिख सकते हम, क्योंकि इसका यही आंसर है। वी गेट दिस फ्रॉम शीट में हम वूल ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे ऊपर हम अलग अलग लिख सकते थे ना आंसर्स, 4th में हम चेंज नहीं कर सकते।
get this from sheep? Answer will be wool. So only one is left, last one. EVS में मैम आपको बहुत स्लो वर्क कराते हैं, है ना? सो आपका ये वर्क साथ साथ आप नोटबुक में भी करा करो और याद भी कर लिया करो, सो दैट जल्दी जल्दी हो जाएगा आपको फिर याद. लास्ट वन था बेटे, दिस इज यूज्ड टू मेक समर क्लोथ्स. इसका मतलब ये जो चीज़ है वो समर के, गर्मियों के क्लोथ्स, कपड़े बनाने के लिए यूज़ होती है. ठीक है, तो किस चीज़ को यूज़ करते हैं हम? कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए कॉटन को यूज़ करते हैं. ठीक है, समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. सो लेट्स राइट. आपको बार बार क्यों साइड प्लीज बोलना होता है? लेट मी राइट. वैसे आप शरारत में करते हो. दिस इज यूज्ड टू मेक समर क्लोथ्स. समर में डबल एम आता है, ये ध्यान रखना है आपने. हीत बेटा, आपसे मैंने अभी पूछा था कि नोटबुक शो करो मुझे अपनी, तब आपने कैमरा ऑफ कर दिया था, है ना? वैसे आप मैम को बार बार साइड प्लीज बोल रहे हो. सो इसका आंसर बहुत इजी था. The answer to this was Heath, will you mute yourself? Heath, will you mute yourself? So answer for this was cotton. Okay, क्योंकि हम समर के जो क्लोथ्स बनाते हैं वो कॉटन से बनाते हैं. No need to speak, बेटे. कॉटन में ना बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग पता क्या सुनाते हैं कॉटन के? COTTEN. बहुत सारे बच्चे EN बोलते हैं कॉटन में. सो ये अगर आप लिखने में मिस्टेक कर दोगे स्पेलिंग्स की, तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे. सो आपने बहुत ध्यान से करना है ये काम. गुंजोत सिंह, नंबर 1 रीड करिए. क्या लिखा है आपने? वही अपनी नोटबुक में से रीड करो. नोटबुक में क्या लिखा है वो सुनाओ मुझे. वही यूज हाँ जी. इट इन इन कहाँ? इतना ही लिखा है आपने गुंजोत? आगे क्या लिखा है? IN रेन आपसे रीड नहीं हो पा रहा, देखो, है ना? रेन. आंसर आर. आंसर क्या है बेटे? रेनकोट. गुंजोत सिंह, डू रीडिंग प्रैक्टिस. इतने इजी वर्ड्स नहीं आप रीड कर पा रहे हो, अभी करवा भी दिया है मैंने ये सब.
सीरत, ओके मैम। सीरत, माइक तो ऑन करो बच्चे, रीड करिए 2 नंबर। We wear it on our, आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी बेटा, पता नहीं इतना स्लो क्यों बोलते हैं आप, सुबह सुबह थके हुए हो आप लोग। हाँ, वी वेयर इट ऑन आवर हेड, द आंसर इज कैप, ठीक है। रायना, रायना, ए हेल्पर टू, टू नहीं है, टू तो नहीं लिखा मैंने बोर्ड पे, WHO लिखा है, आपने टू लिखा है कॉपी में। हाउ, हु, हाउ कैसे हो गया, H से हाउ होता है, W लिखा है। रायना, आर यू रीडिंग? करण मिन्हास, यस मैम। आप रीड करो नंबर 3। ओके मैम। के बाद आगे बेटा ये मैं अभी करवा चुकी हूँ, आप लोग फिर भी रीड नहीं कर पा रहे हो। सी दिस इज सो स्ट्रेंज, आप इसका मतलब सुनते भी नहीं हो ध्यान से जब मैम बोल के आपको समझा रही हैं चीज़ें। हेल्पर, हेल्पर हु, वर, वर होता है ये, WER लिखा है, वर लिखा है ये WEARS, वर नहीं बना, ये क्या बना। येस्टरडे ऑल्सो आई एक्सप्लेन्ड दिस वर्ड कि आप लोग गलत बोलते हो बहुत बच्चे। वेयर्स, आगे यूनिफॉर्म डॉक्टर, यूनिफॉर्म डॉक्टर ऐसे बोलते हैं जब आप आंसर बोल रहे हो तो क्वेश्चन फिनिश होने के बाद फुल स्टॉप लगाया हुआ ना मैम ने, इसका मतलब पॉज लेना होता है, थोड़ा गैप लेके फिर आंसर बोलते हैं। आपकी भी रीडिंग वॉज नॉट गुड, किसी बच्चे ने अच्छी रीडिंग नहीं करी अभी तक, है ना। जो वर्ड्स मैम आपको डेली बताते हैं कि ऐसे रीड करो, आप वो भी ध्यान से रीड नहीं कर रहे। एंड हीत आपको अब मैंने वेटिंग रूम में डाल देना, so much disturbance you have to create every day. Manroop Singh, read the next one. Yes, we get this from, We get this from sheep, wool. गैप दे के आंसर्स बोलते हैं बेटा, ओके। कि क्या चीज़ है जो हमें शीप से मिलती है, उसका आंसर है वूल, ओके। नेक्स्ट अरमान, अरमान बेटे आपकी आवाज़ फिर से नहीं आ रही, थोड़ा लाउडली बोलो। हाँ जी अब बोलिए। लास्ट यूजिंग नहीं लिखा, ING नहीं लिखा उसमें, ING दिख रहा है आपको, यूजिंग कैसे हो गया। यूज्ड,
कॉटन। गुड बेटा, आप भी ना वर्ड को बीच में कुछ भी नहीं बोलते होते, जो लिखा है ना वही बोलते हैं। यूजिंग नहीं था, वो यूज्ड था। सो एवरीबडी, ये सबके लिए मैम बोल रहे हैं कि सारे बच्चों को रीडिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए डेली। ओके, आप लोग रीडिंग में अभी भी बहुत मिस्टेक्स कर रहे हो। पेपर में